Students, today we are going to start our new chapter, that is motion. अब motion students ये हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, बट ये हमारी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 8 है. ओके, तो मोशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको टर्म्स बताऊंगी जो हमारे फिजिकल, जो हमारे ये साइंटिफिक वर्ड है, जो टर्म्स हैं जिनको हम समझेंगे पहले, उसके बाद ही हमें समझ में आएगा कि मोशन क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ रेफरेंस पॉइंट इज यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक रेफरेंस पॉइंट होता है बेटा, जो क्या करता है, लोकेशन बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट का. ठीक है, उसे हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं. एन ऑब्जेक्ट कैन बी रेफर्ड थ्रू मैनी रेफरेंस पॉइंट. किसी ऑब्जेक्ट के कितने भी रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं. ओके, तो यहाँ से हमने ये टर्म देखा रेफरेंस पॉइंट. ओके, सेकेंड हमारा ओरिजिन. अब ये ओरिजिन क्या होता है? द रेफरेंस पॉइंट दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन. जब हम रेफरेंस पॉइंट को यूज करते हैं किसी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए किसी एक ऑब्जेक्ट के, तो उसे हम बोलते हैं ओरिजिन. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, कोई एक न्यू रेस्टोरेंट है. ठीक है, ओपन होता है ना, शॉर्टली एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर नॉर्थ. 5 किलोमीटर नॉर्थ में वो ओपन हो रहा है. ठीक है, फ्रॉम आपके हाउस से. ओके, तो क्या होता है, द हाउस इज द रेफरेंस पॉइंट. इस कंडीशन में जो हाउस है ना बेटा, वो आपके लिए क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा. दैट इज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग वेयर द रेस्टोरेंट इज लोकेट. मतलब जहाँ पे वो रेस्टोरेंट ओपन हुआ है वो आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट है. तो इस कंडीशन में क्या हुआ बेटा, जो हाउस है वो आपका रेफरेंस पॉइंट है. ठीक है, जहाँ से क्या पता चल रहा है, उस रेस्टोरेंट की लोकेशन. ओके, ठीक है. अब देखो बेटा, मैंने आपको टू टर्म्स बताए यहाँ पे. क्या बताया? एक रेफरेंस पॉइंट, सेकंड मैंने बताया ओरिजिन. अब ये वर्ड हमारे आगे यूज होंगे मोशन में. ठीक है, फिर से आप समझेंगे. अब नेक्स्ट है बेटा मोशन, जो हमारा चैप्टर है मोशन. अब मोशन क्या होते हैं? बेसिकली हम 3 टाइप्स के मोशन देखते हैं बेटा. कौन कौन से? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, जो लीनियर मोशन होता है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर मोशन. सर्कुलर तो आपको नेम से ही समझ में आ रहा है, सर्कुलर मोशन क्या होगा, सर्कल के जैसे जो मोशन होता है, तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं. ठीक है, थर्ड मैंने बताया आपको ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन आप लोगों ने देखा होगा बेटा पेंडुलम में, है ना. पेंडुलम में जो मोशन होता है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा जूनियर क्लास, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. बट हमें इन दिस चैप्टर स्टडी करना है लीनियर मोशन. ओके, तो अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि मोशन होता क्या है. इफ द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम. अब बहुत केयरफुली सुनेंगे बेटा, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो चेंज हो रही है ना. किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में. टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एन मोशन. मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, मोशन. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. अब मोशन, एक मोशन का स्ट्रेट लाइन में होना, ठीक है, वो हमें क्या बताता है? देखिए, फर्स्ट हम यहाँ से हमारा ओरिजिनेट होता है डिस्टेंस. कोई स्ट्रेट लाइन में कवर कर रहा है तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे, है ना. तो डिस्टेंस क्या होता है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 एंड पॉइंट. अब ये डिस्टेंस क्या होता है, इसके लिए भी एक टर्म आया बेटा यहाँ पे मोशन को समझने के लिए, डिस्टेंस. ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस को कवर कर रहा है. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस मीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ 0 से लेके फॉर एग्जांपल 60 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है. ठीक है, तो ये क्या है बेटा, डिस्टेंस है. जो क्या हो रहा है, वो टोटल पाथ है ना, जिसको कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कवर कर रहा है. ठीक है, मोशन कर रहा है बिटवीन 2 एंड पॉइंट. मतलब 2 एंड पॉइंट क्या हो गया, यहाँ से स्टार्ट किया उसने और यहाँ पे एंड किया, तो इस तरीके से ये क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन में मोशन हुआ. ठीक है, डिस्टेंस इज अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी. अब डिस्टेंस क्या है, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है बेटा. वी डू नॉट मेंशन द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग वाइल मेंशनिंग अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड बाई दैट ऑब्जेक्ट. अब क्या है बेटा, एक ये न्यूमेरिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करते हैं ना, डिस्टेंस को मेजर करके, है ना. मतलब ये जो जितना भी कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग करता है उसको हम जो मेजर करते हैं वो क्या है, डिस्टेंस है. ओके, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है. ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू फिगर. अब मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था. ठीक है, इस फिगर को देख के इसको एक्सप्लेन करेंगे. ओके, अकॉर्डिंग टू द फिगर 1, ये जो फिगर है इसे देखेंगे. अब इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ओ, कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ से स्टार्ट करता है बेटा. ठीक है, मोशन करना स्टार्ट करता है, पॉइंट ओ से लेके ए में जाता है. ठीक है,
ए तक इसने डिस्टेंस कवर किया, देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 60 किलोमीटर। मतलब इसने जीरो से चलना स्टार्ट किया और कहाँ तक गया, पॉइंट ए तक गया। तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 60, तो इसने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब मैंने आपको अभी क्या समझाया बेटा, डिस्टेंस, हम डिस्टेंस कैसे कवर करते हैं ना। तो डिस्टेंस इसका जो ये पाथ होता है बेटा, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो दूरी कवर कर रहा है ना, वो इसका डिस्टेंस हो गया स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल। अब यहाँ पे एक वर्ड आया बेटा, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फाइनल मतलब जहाँ पे उसकी एंडिंग हो रही है। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले मैंने आपको डिस्टेंस बताया। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, मतलब ये भी क्या है बेटा, एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है बिटवीन टू इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वो और जहाँ पे एंड हो रहा है वो, उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको कंसीडर करते हैं फिगर 1 से ही। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ था, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हुआ और जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ पे हुआ बेटा, ए पे इसकी एंडिंग हुई। एक कितना 60 किलोमीटर ओनली, ये क्या हुआ, इसका डिस्टेंस हुआ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी इसमें कितना होगा, यहाँ से यहाँ पे इसने स्टार्ट किया था, यहाँ पे इसने फिनिश कर दिया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हुआ बेटा, 60 हुआ। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवल। वो डिपेंड करता है बेटा उस डायरेक्शन पे, ठीक है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग कर रहा है। तो इस तरीके से हम देखेंगे क्या डिफरेंस देखा हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। देखिए डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय, ये क्या है बेटा, डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था अभी कि फाइनल पोजीशन, जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट फाइनल में पहुंचा है उसको हमने डिनोटेड किया एक्स एफ। एफ मीन्स फाइनल पोजीशन उसकी, ठीक है, माइनस उसकी इनिशियल पोजीशन जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो एक्स एफ है वो है हमारा फाइनल पोजीशन ऑन द ऑब्जेक्ट। एक्स जीरो क्या है बेटा, इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ना बेटा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट हमारा डिस्टेंस ओनली पॉजिटिव होता है। ठीक है, अभी मैं आगे एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। अब देखो जीरो कैसे होता है, जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, व्हेन द फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर सेम। जब ऑब्जेक्ट की फर्स्ट और लास्ट पोजीशन सेम होती हैं, द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट और लास्ट पोजीशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, यहाँ से घूम के फिर क्या कर रहा है, इसी पॉइंट पे वापस आ रहा है। ठीक है, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया उसने और फिर क्या कर रहा है, इसी पोजीशन पे वापस आ रहा है। तो मीन्स जब उसका क्या नाम है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट पे होता है ना, व्हेन द फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर सेम। तो फर्स्ट भी यहीं से चलना स्टार्ट हुआ था, लास्ट भी इसका यहीं पे एंड हुआ, द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, एक डायग्राम की हेल्प से आपको बताती हूँ मैं। देखिए ये डायग्राम है, यहाँ से ये कोई पर्सन है इसने, ठीक है, ये कोई स्टूडेंट है, इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया इसने। देखिए बी पे गया, बी से कहाँ गया, ये सी पे गया, सी से कहाँ आया, डी पे आया, डी से आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये ए में वापस आ गया। ठीक है बेटा, तो ये टोटल क्या हुआ, अगर मैं आपको बोलूँ 3 + 5 + 3 + 5, ये तो इसका डिस्टेंस हो गया, जितना डिस्टेंस इसने कवर किया। बट मैं आपसे पूछूंगी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जहाँ से चलना शुरू किया था इसने, वापस ये कहाँ पे, उसी पॉइंट पे आ गया है ना। तो ये क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट एंड पॉइंट ए ही ए पे वापस आ गया। ठीक है, जीरो होगा, बिकॉज क्यों होगा जीरो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए इज जीरो। ए से चलना शुरू किया था और ए पे ही वापस आ गया, इसका मतलब इसने डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे जीरो, क्योंकि पीछे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया यदि सेम पॉइंट होते हैं इनिशियल और फाइनल तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, जीरो। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी पॉजिटिव और निगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब देखिए निगेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से चल के वो यहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ तक पहुँचने देखो एक यहाँ पे मार्किंग, एक स्केल बनाया गया है, दैट मीन्स यहाँ से जीरो से चलना स्टार्ट कर रहा है, कहाँ तक पहुँचा, ये 6 और 8 के बीच में पहुँचा। ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से इस साइड जा रहा है इस डायरेक्शन में। लेकिन अब ये बी वाला क्या दिखा रहा है बेटा, कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कहाँ तक आ रहा है बेटा, 7 तक आ रहा है। देखो 6 और 8 के बीच में मतलब 7 तक आ रहा है, तो अपोजिट
इस डायरेक्शन में आ रहा है ये, है ना। अभी मैं आपको माइनस प्लस करके बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको पॉजिटिव और निगेटिव बताती हूँ। अब पॉजिटिव निगेटिव बताने के लिए सबसे मेन आपको मैं एग्जाम्पल बताती हूँ बेटा, कि अब पॉजिटिव कैसे, यहाँ से इधर आया, मतलब हमारा टोटल कितना, 0 से लेके 12 है ना। 0 से लेके 12 तक हमारा स्केल है ये, ठीक है। तो फर्स्ट में मैं आपको पहले पॉजिटिव बताऊंगी। पॉजिटिव में क्या था, पॉजिटिव में हमारा इनिशियल कितना हो रहा है बेटा, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये 0 से हो रहा है, कहाँ तक चल रहा है, 7 तक, है ना। तो फाइनल क्या करेंगे हम, 7 माइनस 0, 7 माइनस 0 करेंगे। आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो 7 माइनस 0 तो कितना आया, 7, तो ये पॉजिटिव आया आपका, है ना। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आपने देखिए यहाँ से बी से जब ये क्या हो रहा है, 12 से कहाँ तक आ रहा है, 7 में आ रहा है, मतलब 12 माइनस 7। हम क्या करते हैं बेटा, फाइनल जो पोजीशन होती है उसकी, ठीक है, फाइनल क्या है, फाइनल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन 7 है। तो 7 को जब माइनस करेंगे 12 से तो कितना आया, -5। तो इस तरीके से हमने देखा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे -5 मीन्स क्या हो गया, माइनस निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब आप ये हो गया बेटा आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हमने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। अब इसके लिए हम इसके बाद आप लोगों को मैं क्वांटिटी बताऊंगी, 2 फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है पहले मैं आपको ये बताऊंगी। तो क्या होता है बेटा, अब हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब ये क्या होती है, ये फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा, ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड, इट हैज़ 2 टाइप्स। और ये कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। वो फिजिकल ये क्या होती है, फिजिकल मटेरियल प्रॉपर्टी होती है एक, और ये 2 टाइप की होती है। पहला है स्केलर, दूसरा है वेक्टर, ठीक है। अब हम देखेंगे स्केलर क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी डिस्क्राइब अ मैग्नीट्यूड और अ न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, या नंबरिंग होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पीड, डिस्टेंस, ये क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन। इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ और क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम एक्सेट्रा, ये सब क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, हैंस डिस्टेंस इज अ स्केलर। इस तरीके से हम बोल सकते हैं डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, दूरी, है ना। एक डिस्टेंस हमें जो मेजर करना होता है वो क्या होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है मेंशन, है ना। जब हमने डिस्टेंस की डेफिनेशन देखी थी तो उसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं था, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटी है। और वाइल जब डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो ये इसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है, किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। तो इस तरीके से हमने देखा बेटा 2 क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। अब नेक्स्ट आगे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।